एम्बेसडर रहे हैं, सऊदी अरब में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, अरब वर्ल्ड को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, यूएनओ के अंदर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। हम क्या समझें, इजराइल हमारे पड़ोस में आ गया है और अब वो आने के बाद ईरान को आंखें दिखाएगा, पाकिस्तान को तो आंखें दिखाता ही है, इंडिया के थ्रू अब और आंखें दिखाएगा। हम उस दोस्त जिसके साथ हम चलते रहे यूएई के साथ, वो हमसे पहले इंडिया के साथ बहुत करीब हो गया, वो इजराइल के बहुत करीब हो गया। यूएई हमारे करीब रहा है, हमारे करीब है खान साहब जी। अब तो यूएई जब भी हमारे करीब या कुर्बत दिखलाई है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि करीब रहा है। करीब इब्तदाई दौर में जब उनको ज़रूरत थी अपने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जब यूएई के पास पैसे नहीं थे, जब उनके पास अफरादी क़ुव्वत नहीं थी, और जब अंग्रेज़ उनके पास आके डेवलप नहीं कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तानियों ने काफ़ी ज़्यादा मदद की। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो अपने पैरों पर खड़े होते गए, वैसे वैसे पाकिस्तान की जो मावनत थी उससे इज्तनाब करते हुए वो वेस्ट के तरफ उनकी मावनत लेते रहे। खैर ये तो बात रही। वो अपने अरब, देखें, मैं अरब ममालिक में मैंने काम किया है, मुख्तलिफ जगहों पर सफारतगारी और अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से भी मैं रहा हूँ उधर, तो वो उनकी अपने मफाद को मुकद्दम समझते हैं। अपने मफाद में भी जी, अपने मफाद को, अपने ज़ाती मफाद को ज़्यादा मुकद्दम समझते हैं, अपनी कौमी मफाद को इस हद तक मुकद्दम समझते हैं अरब वर्ल्ड के लोग, ख़ासतौर पर सऊदी अरब और यूएई, कि जिसमें उनकी अपनी बादशाहत और अपनी उनकी जो है वो हुक्मरानी बरकरार रहे, और उसके लिए वो अपने अवाम के लिए भी जो चाहे करते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा सैकड़ों लोगों को गायब होते हुए, जब मुस्लिम ब्रदरहुड के शकूक में एक वहाँ के रूलर, एक बहुत बड़े एमिरेट के रूलर के कज़न को भी उनको बंद कर दिया गया, और अब भी एक रूलर का अपना बेटा वो भागा हुआ है वहाँ से इसी डर से कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो लिहाजा ये है कि चीज़ें देखी गई हैं। अब रहा सवाल कि यूएई पाकिस्तान का कितना दोस्त रहा है। देखिए, हमारी खारजा पॉलिसी में तो यूएई और सऊदी अरेबिया हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं और बहुत मजबूत और मरबूत दोस्त रहे, और उन्होंने हमारी ख़ास तौर पर सऊदी अरब ने मुख्तलिफ मौक़ों पर मदद की, लेकिन उसकी कीमत हमेशा हमने उसकी कीमत दी है, और उस कीमत को देने में हम आज इस जगह पहुँच गए हैं जहाँ आप टर्की का मवाजना कर रहे थे। हमें और उसमें फ़र्क ये है कि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मानी हैं इन ममालिक की और हमारे सरबराहों ने, जो कि हमें नहीं माननी चाहिए थी। हमारे सरबराहों ने, पिछले सरबराहों ने जो है अपने ज़ाती मफाद के लिए, और मैंने अपनी आंखों से चंद चीज़ों को देखा है कि छुप के जाके मिलते थे इन रूलर्स से और इन बादशाहों से। अपने सफीर को या अपने सफारत खानों को कोशिश करते थे कि ना कोई फर्द उसका लेके जाए, ना कोई डायरेक्ट होके मिलते थे हमारे डायरेक्ट, इसलिए कि वो अपनी जाती मफाद के लिए उसमें करते थे। तो उसकी वजह से काम लेने के लिए में आप काम लेने के लिए अपने कुछ मिलियन फैमिलीज वालों को सेटल करने के लिए। अच्छा, अब खान साहब, मैं आम लोगों को समझाना ये चाह रहा हूँ, खुद भी समझना चाह रहा हूँ। आप बहुत सीनियर सफारतकार रहे हैं और इस पूरे खित्ते को जानते भी, जैसे आपने बताया भी। क्या हम अब यूएई, जो हम इसे मुस्लिम रियासत, मुस्लिम भाई, दोस्त भाई मुल्क कहते रहे हैं, और वो हमें पिछले एक डिकेड के अंदर कई बार डिच करता रहा है, हम अभी भी भाई मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन वो अपने मफादात के तहत पाकिस्तान के साथ चलता है। पाकिस्तान अपने मफादात के साथ नहीं चल सकता। पाकिस्तान जितना उनके साथ उनकी हमनवाई कर सकता था कर ली, उसमें अपना नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदा कम हुआ। चंद इमदाद की वजह से, थोड़ी इमदाद की वजह से हमने अपने कौमी तशख़्ख़ुस और अपनी लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को दाव पर लगाते रहे हैं हम। यही जो स्टेट्स हैं, अरब स्टेट्स, अगर आप टर्की की तरह अपने आप को मुस्तहकम करके और अपनी फॉरेन पॉलिसी को उस अंदाज में ले जाएं, लेकिन उससे पहले आपको अपने घर में थोड़ी सी मजबूती लानी पड़ेगी, तो यही अरब स्टेट्स आपके गर्विदा हो जाएंगे और चक्कर लगाएंगे। अच्छा ये हम जब बात करते हैं, हम अपने जहन में जब पाकिस्तानी सोचते हैं कि हमारे दोस्त ममालिक कौन है, तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि हमारा दोस्त मुल्क, भाई मुल्क, जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, वो सऊदी अरब है, और बहुत अकीदत और मोहब्बत के साथ आगे बढ़ते हैं। ये रंजिशें भी हो जाती हैं, मफादात भी हमारे डिफरेंट होते हैं, लोग
सोचते थे कि सऊदी अरब पाकिस्तान में ज़्यादा सरमायाकारी करेगा, उसकी सरमायाकारी पाकिस्तान में तो 10-12 बिलियन डॉलर के ऐलानात, 100-150 बिलियन डॉलर के जो है मंसूबे वो मोहम्मद बिन सलमान इंडिया के अंदर लगा रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ, हमारे साथ छपकी रख देते हैं कि हाँ आप लोग जो है हमारे गार्ड हैं, आप हमारे साथ मुहाफिज हैं हमारे। सऊदी अरब और इंडिया के जो रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अरूज पर हैं। ये इस तरह से यूएई और इंडिया के रिलेशनशिप्स बड़े बिजनेस के बहुत अरूज पर हैं। पाकिस्तान की खादिमाना जो पॉलिसियां हैं और रवैया है, उसकी वजह से उन्होंने जहन में रखा हुआ है कि ये हमारे खादिम हैं, हमारे गार्ड हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे बिजनेस नहीं हो सकता। ये तासुर ठीक है? जमील अहमद खान साहब, आवाज आ रही है सर आपको? राब्ता मुनक़ता हो गया है जमील अहमद खान साहब से। जी सर, आवाज आ रही है आपको? जी अभी ठीक, जी हाँ बेहतर है, अभी बिल्कुल ठीक है। हाँ आवाज आ रही है। मैं ये आपने मेरा सवाल सुन लिया था या दोबारा दोहराऊं मैं सवाल? जी काइंडली छोड़ो, थोड़ा मुख्तसर दोहरा दें ताकि मैं आपको अच्छा, सऊदी अरब के जहन, जब हम सऊदी अरब को लेते हैं तो सारे पाकिस्तानी बहुत अकीदत मोहब्बत के साथ सऊदी अरब से अपने लगाव का इजहार करते हैं, और सऊदी अरब के साथ हमारे जो बिजनेस रिलेशनशिप हैं, ताजराना जो मामलात हैं, इन्वेस्टमेंट के मामलात हैं, वो इंडिया से सऊदी अरब के ज़्यादा हैं, पाकिस्तान से कम है। जो ऐलानात भी हैं उसको एग्जीक्यूट होने में तक पता नहीं कितना वक्त लगेगा। तो ये सारे मामलात हमारे खादिमाना किस्म के ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से कि हम मुहाफिज हैं और अब जाने दे देंगे, और वाकई पाकिस्तानी कौम जान दे देगी, पाकिस्तानी फ़ौज जान दे देगी हरमैन शरीफैन के लिए। लेकिन पॉइंट ये है कि हम इस 21st सेंचुरी के अंदर ट्रेड वाली साइड पर क्यों सऊदी अरब के साथ खड़े नहीं हो पाते और इंडिया खड़ा हो जाता है? आज इसलिए कि आप 6 अरब जब डॉलर ले लेते हैं, 3.2 अरब डॉलर की आप डेफर्ड पेमेंट जो कब खैर उन्होंने वापस भी मांग ले ली है और कुछ आपने वापस भी कर दिया है, और 3 अरब डॉलर का आप कैश मांगने चले जाते हैं वक्तन फवक्तन, तो वो यही समझते हैं कि हम इनको वो अपना हक समझते हैं कि जो हम कहेंगे वो पाकिस्तान करेगा। यही हमारी गलती है जिसकी वजह से हम इंडिया में, आपके सवाल कि इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट और हमारे पास अगर वो 8 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी लगाने का कमिट करते हैं तो इंडिया में 60 बिलियन की ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए वो मुआहदा साइन करके आ जाते हैं।